नमः संस्कृताय दोस्तों, एमएस संस्कृत सरल क्लासेस से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से विलोम शब्द, संस्कृत में विलोम शब्द लेके हाजिर हुए हैं। ये संस्कृत के विलोम शब्द का जो है दूसरा भाग है और ये विलोम शब्द संस्कृत में ही नहीं हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। बस बात यह है कि हिंदी शब्दों को हिंदी के साथ जोड़िए, संस्कृत शब्दों को संस्कृत के साथ जोड़िए, विलोम शब्द वही रहता है, इसके अर्थ कभी नहीं बदलते। तो जो है विलोम का अर्थ विपरीत अर्थ होते हैं, यानी जो शब्द होते हैं उसके विपरीत के अर्थ को विलोम कहते हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं और विलोम शब्द के कुछ उदाहरण को देखते हैं। विलोम शब्द जैसे कि ये शब्द है, क्या है यहाँ पे ये शब्द दिया हुआ है, इसके आगे ये विलोम शब्द दिया हुआ है, तो हम लोग इसे देखते हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा है अर्ध। क्या अर्ध है? अर्ध का मतलब पूर्ण होता है। अर्ध का अर्थ आधा होता है। क्या आधा? उसका विलोम पूर्ण होगा यानी पूरा होगा। उसके बाद अगला है अघ। अघ शब्द का जो विलोम होगा अनघ होगा। क्या अनघ होगा? अर्पण। अर्पण शब्द का विलोम हो जाएगा सर्पण। अनाथ शब्द का विलोम होगा सनाथ। क्या होगा? सनाथ। अगर सनाथ कहता है तो अनाथ हो जाएगा, अनाथ कहता है तो सनाथ हो जाएगा, उल्टा उसका उल्टा ही होगा यानी विपरीत ही होगा। आदि। आदि शब्द का जो विलोम होगा अंत होगा। आज शब्द का विलोम कल होगा। आम शब्द का विलोम खास होगा। आग शब्द का विलोम पानी होगा। क्या? आग का पानी होगा। उसके बाद अगला है आद्य शब्द का विलोम अंतिम होगा। आज्ञा शब्द का विलोम प्रार्थना होगा। आधा शब्द का विलोम पूरा होगा। साकार शब्द का विलोम निराकार होगा। क्या? निराकार यानी आकार सहित और बिना आकार का। उसके बाद अगला शब्द है दोस्तों आस्था। क्या है यहाँ पे? एक मिनट। अगला शब्द है आस्था। आस्था शब्द का अर्थ हो जाएगा अनास्था। आकर्षण का होगा विलोम विकर्षण। आरोह शब्द का विलोम होगा अवरोह। उसके बाद आवश्यक शब्द का विलोम होगा अनावश्यक। आसक्ति शब्द का विलोम हो जाएगा अनासक्ति। क्या हो जाएगा? आसक्ति शब्द का विरक्ति हो जाएगा। क्या? आसक्ति का विरक्ति होगा। आस्था का हो जाएगा अनास्था और आस्तिक शब्द होगा, इसका विलोम हो जाएगा नास्तिक। आहार। आहार शब्द का विलोम होगा निराहार। आज्ञा शब्द का हो जाएगा अवज्ञा। क्या? आज्ञा यानी आज्ञा मानना, अवज्ञा न मानना। आगत शब्द का अर्थ होगा अनागत। क्या? अनागत। आय। आय शब्द का होगा व्यय। आर्य शब्द का होगा अनार्य। क्या? अनार्य। आर्य मतलब श्रेष्ठ होते हैं, अनार्य मतलब जो श्रेष्ठ न हो। उसके बाद अगला है कि आदर। आदर शब्द का विलोम होगा निरादर अनादर, यानी अनादर और निरादर दोनों होगा। अभ्यंतर। अभ्यंतर शब्द का विलोम होगा वाह। आरोप शब्द का विलोम होगा प्रत्यारोप। क्या होगा? प्रत्यारोप। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आरंभ शब्द का विलोम जो होगा समाप्ति। अमीश शब्द का विलोम होगा निरामीष। आहूत शब्द का विलोम होगा अनाहूत। क्या होगा? अनाहूत हो जाएगा। उसके बाद अगला हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों अभ्यास। अभ्यास शब्द का होगा निरभ्यास, अनाभ्यास, निरभ्यास दोनों होगा। उसके बाद अगला शब्द आता है कि आविर्भाव। आविर्भाव शब्द का विलोम होगा तिरोभाव। क्या होगा? तिरोभाव। आर्द्र शब्द का विलोम सूक्ष्म होगा। और काफ़ी शब्द हैं कि जो समझ में आते हैं कि इसका विलोम यही होगा। काफ़ी शब्द और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो कंफ्यूज करने वाले होते हैं कि क्या होगा। जैसे आविर्भाव का तिरोभाव, यह कंफ्यूज करने वाला है। बाकी तो सब सरल ही है दोस्तों, कठिन कुछ नहीं होता है, सब कुछ सरल होता है, सोचने की प्रक्रिया अलग होती है। आदान। आदान शब्द का विलोम प्रदान होगा। आसान शब्द का मुश्किल हो जाएगा। आसान शब्द का विलोम क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। आलसी शब्द का होगा परिश्रमी, या परिश्रमी का पूछे तो आलसी। इच्छा शब्द का होगा अनिच्छा। इष्ट शब्द का विलोम होगा अनिष्ट। इहलोक का विलोम होगा परलोक। क्या होगा? परलोक। उसके बाद अगला आता है उग्र शब्द का विलोम शांत होगा। उचित शब्द का विलोम अनुचित होगा। उतार शब्द का विलोम चढ़ाव होगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष होगा। क्या होगा? अपकर्ष होगा। और यहाँ पे उत्कृष्ट का होगा निष्कृष्ट। क्या? निकृष्ट। उत्तर शब्द का विलोम हो जाएगा दक्षिण। उत्तीर्ण शब्द का विलोम होगा अनुत्तीर्ण। उसके बाद उत्थान शब्द का विलोम होगा पतन।
उदय शब्द का विलोम होगा अस्त, उदंड शब्द का विलोम हो जाएगा विनम्र, क्या होगा, विनम्र होगा। उसके बाद अगला विलोम शब्द क्या है उसे देखते हैं। अगला विलोम शब्द उपकार का हो जाएगा अपकार, उपकार शब्द का विलोम अपकार। उपस्थित शब्द का विलोम अनुपस्थित, उपयोगी शब्द का विलोम जो होगा क्या होगा, उपयोगी शब्द का अनुपयोगी। ऐच्छिक शब्द का क्या हो जाएगा, ऐच्छिक शब्द का विलोम होगा अनैच्छिक या अनिवार्य, क्या अनैच्छिक या अनिवार्य हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला हमारा विलोम शब्द है उऋण। उऋण का मतलब खत्म हो जाना, ऋण का मतलब ऋणी होना। उर्वरा, उर्वरा का मतलब उपजाऊ, ऊसर का मतलब अनुपजाऊ। उष्ण शब्द का अर्थ होगा, उष्ण शब्द का जो विलोम होगा शीत होगा, उष्ण का मतलब गर्म, शीत का अर्थ ठंडा। उसके बाद अगला है कि ऊंच, ऊंच का होगा नीच हो जाएगा। उपमेय शब्द का विलोम होगा अनुपयोग अनुपम, अनुपयोग अनुपम। उत्तम शब्द का हो जाएगा अधम, उत्तम शब्द का विलोम अधम शब्द होगा। उसके बाद उदास शब्द का होगा प्रसन्न, उल्लास शब्द का विलोम अवसाद होगा। उद्योग शब्द का विलोम अनुद्योग, क्या अनुद्योग होगा। उसके और बहुत सारे हैं, हम सबको कर देंगे, आप लोगों को जो सीधा लगे उसे अपने अनुसार से नोट करिए, याद करिए और इसे अपने प्रयोग में लाइए। एक शब्द का होगा अनेक, क्या एक शब्द का विलोम अनेक होगा। उल्लेख शब्द का होगा अनुल्लेख, उपलब्ध शब्द का विलोम हो जाएगा अनुपलब्ध। एकार्थ शब्द का विलोम होगा अनेकार्थ, क्या हो जाएगा, अनेकार्थ हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा एक देशीय शब्द का विलोम सर्वदेशीय होगा। एकीकृत का विलोम विभाजित हो जाएगा, क्या एकीकृत इकट्ठा करना, विभाजित मतलब बांटना। एक देशीय मतलब एक देश, सर्वदेशी मतलब सभी देश। ओछा, ओछा का हो जाएगा उदार, ओछा का मतलब कठोर होता है और उदार का मतलब उदार होता है। औचित्य, औचित्य शब्द का विलोम अनौचित्य होगा। औचित्य का मतलब उचित, अनौचित्य का मतलब अनुचित। औपचारिक जिसका उपचार हो, अनौपचारिक जिसका उपचार न हो। औपचारिक यानी व्यवहारिक, अनौपचारिक अव्यवहारिक। कटु शब्द का हो जाएगा मधुर, कटु का मधुर। कठोर शब्द का विलोम होता है मृदु। कायर शब्द का विलोम होता है वीर। कुटिल शब्द का विलोम होता है सरल। उसके बाद अगला है कीर्ति, क्या है, कीर्ति शब्द का विलोम अपकीर्ति। कोमल शब्द का विलोम कठोर। कच्चा शब्द का विलोम होता है पक्का। आकर्षण शब्द का विलोम होता है विकर्षण, क्या विकर्षण। उसके बाद कर्म का होता है अकर्म। कपूत, कुपूत का जो विलोम होगा वह हो जाएगा सपूत। कनिष्ठ का शब्द का वरिष्ठ, क्या होगा, कनिष्ठ का शब्द का वरिष्ठ होता है। क्रिया, क्रिया शब्द का विलोम प्रतिक्रिया होता है। क्रय शब्द का विलोम विक्रय होता है। कलुष शब्द का विलोम निष्कलुक, क्या होता है, निष्कलुक। उसके बाद है कल्पनीय, कल्पनीय शब्द का अकल्पनीय विलोम होगा। कथ्य शब्द का विलोम अकथ्य होगा। काज शब्द का होगा अकाज, क्या अकाज ना, काज मतलब कार्य, जैसे कार्य कहते हैं, काम कहते हैं, वही जो है काज है। काला शब्द का विलोम हो जाएगा सफेद। कर्णीय शब्द का विलोम अकर्णीय। कृत्रिम शब्द का विलोम अकृत्रिम, क्या होगा, अकृत्रिम। उसके बाद कृपा शब्द का विलोम अकृपा। कृतज्ञ शब्द का अकृतज्ञ, क्या अकृतज्ञ। तो आज बस यहीं तक दोस्तों, आगे का भाग जो अभी बचा हुआ है वह हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।